बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरेटिव एग्जामिनेशन और टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। ये टॉपिक मुझे रिमाइंड करवाता है मैडम क्यूरी के बारे में। मैडम क्यूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक खातून ऐसी हैं जिनको 2 दफा नोबेल प्राइज मिला। ये 2 दफा नोबेल प्राइज हासिल करने वाली खातून वो खातून है, जब ये अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम के अंदर थी, जब ये अपनी रिसर्च के टाइम के अंदर थी, तो अक्सर इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता था और डॉक्टर कहते थे इनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको डाइट की जरूरत है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से इसकी ये हालत हो चुकी है। तो दुनिया को अपनी रिसर्च से सरप्राइज कर देने वाली खातून अगर अपने मिशन के ऊपर कायम रही और वो रिसर्च कर सकी, तो उसके पास एक ही ड्राइविंग फोर्स थी, और इस ड्राइविंग फोर्स का नाम क्या था? वो ड्राइविंग फोर्स थी होप। आपको पता है कि दुनिया अगर पेंसिलिन को जानती है और फ्लेमिंग को जानती है, तो फ्लेमिंग एक दिन के अंदर पेंसिलिन को डिस्कवर नहीं कर सका था। उसका जो रिसर्च का जो जर्नी था वो डेकेड्स के ऊपर था। It took more than a decade. अगर पेंसिलिन डिस्कवर हुई है तो इसके अंदर उसकी होप शामिल है, इसके अंदर उसकी स्टेडफास्टनेस शामिल है, उसके अंदर उसकी वो विल शामिल है जो उसको रोज जगाती थी और रोज उससे काम करवाती थी। होप उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स थी जिसने आज दुनिया को पेंसिलिन दी। इसी होप को आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अंदर देखें। मोर देन 2 डेकेड्स और नेल्सन मंडेला अपनी जिंदगी को गुजार देता है किसके अंदर? इंप्रिजनमेंट के अंदर। 2 डेकेड्स छोटा अरसा नहीं, एक बहुत बड़ा अरसा है जिसके अंदर आपकी नर्व्स का टेस्ट होता है, आपकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है, आपके सब्र का टेस्ट होता है, लेकिन ही रिमेन स्टेडफास्ट। जो चीज उसको इंप्रिजनमेंट के अंदर 2 डेकेड से ज्यादा रख सकी, और फिर जिसने वाकई दुनिया का उसको अजीम तरीन लीडर बनाया, जो उसकी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स थी, वो होप थी। उसको उम्मीद थी कि एक दिन वो कामयाब होगा, और वो कामयाब हुआ, क्योंकि होप उसकी ड्राइविंग फोर्स थी। माओ घेरे के अंदर आ चुका था, उसको दुश्मन ने घेर लिया था, लेकिन फिर वो एक अनप्रेसिडेंट किस्म का फैसला करता है, और अनप्रेसिडेंट फैसले के अंदर वो अपने दोस्तों को लेता है, अपने कंपेनियंस को लेता है, एक मुश्किल रूट लेता है, फिर वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा जो जर्नी है वो पैदल तय करता है, इस उम्मीद के ऊपर कि उसका मिशन सक्सेसफुल होगा। तो दुनिया माओ को जानती है उसकी ड्राइविंग फोर्स की वजह से, और उसकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? उसकी ड्राइविंग फोर्स थी होप। किसको इस बात का नहीं पता कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब अटैक हो चुका था तो जापान की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। आपको किस बात का नहीं पता कि जापान जो कभी मिलिट्री पावर थी, ये मिलिट्री पावर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ लूज कर चुकी थी, लेकिन यही फिर मिलिट्री पावर बाद में इकोनॉमिक पावर बनी, जो जापान के लिए ड्राइविंग फोर्स थी। वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी? वो होप थी। किसको नहीं पता कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा है? किसको नहीं पता कि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा है? जर्मनी अब दुनिया की 6 बिगेस्ट इकोनॉमी के अंदर उसका शुमार होने लगा। जर्मनी एज अ नेशन, उनके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या थी? होप थी। जी बिल्कुल होप थी। ये होप थी जिसने उसको एक ग्रेट नेशन के जुमरे के अंदर लेके आया। बाबर की फतूहात के पीछे होप थी, खिलजी की फतूहात के पीछे होप थी। चर्चिल अगर तकरीर कर रहा था अपनी पार्लियामेंट के अंदर, वो होप सेटेंटियर की बात कर रहा था, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने की बात कर रहा था, तो उसके पीछे होप थी। होप आपको कामयाबी दिलाती है। आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें, और आपको पता चलता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर बरसाए जा रहे थे और खून रिस रहा था जिस्म के हर हिस्से से तकरीबन, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी उम्मीद थी कि जो पत्थर बरसा रहे हैं, इन्हीं पत्थर बरसाने वालों की औलादें, उन्हें उम्मीद थी कि दीन का नाम लेके उठेंगे। मुशरिकीन मक्का को पैगाम देने के पीछे होप शामिल थी मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए तो कुरान ने आपको सिखा दिया, हमें सिखा दिया, एक मैसेज दे दिया। और मैसेज क्या दिया? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से आपने ना उम्मीद नहीं होना। आपने जिंदगी के अंदर ड्राइविंग फोर्स बना के रखना है किसको? उम्मीद को। लिटरेचर पढ़े,
इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लें। वो राइटर कहता है प्रोफेसी ऑफ चेंज, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। कि अगर खजां आती है तो क्या बहार को नहीं आना? हाँ, खजां के बाद बहार आएगी। मिल्टन को पढ़ लें, poor cherub to a weak is miserable, what though the field be lost, all is not lost, the unconquerable courage and will never to submit and yield। एक दफा शिकस्त खा ली है तो झुक मत जाओ, तुम दोबारा राइज कर सकते हो, उम्मीद के साथ उठो। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। थैंक यू सो मच।